ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई है। बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर गोलियां चलाई गई हैं। फायरिंग में एक युवक घायल हो गया है। दो गाड़ियों में सवार होकर ये बदमाश आए थे, जिन्होंने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर फायरिंग की। इस वारदात के बाद, इस गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, राजस्थान के नीमराणा में यह वारदात सामने आई है, जहां पर बीजेपी नेता पर अटैक हुआ है। बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई है। बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर गोलियां दागी गई हैं। फायरिंग में एक और युवक घायल हुआ है। बीजेपी के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी इस फायरिंग में घायल हुए हैं। वारदात के बाद बदमाश जो दो कारों में सवार होकर आए थे वो फरार हो गए और इसके बाद जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में बदमाशों ने बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया है। नीमराणा में ये देखिए फायरिंग की गई है। इस गाड़ी में सवार थे बीजेपी के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, जिन पर गोलियां दागी गईं और कार का आगे का जो विंडशील्ड है वो टूट गया इस फायरिंग के दौरान। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और एक और शख्स है जिसे गोली लगी है इस फायरिंग में और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोकेश भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। लोकेश, क्या हुआ बताइए। अनम्यूट कर लीजिए पहले खुद को। लोकेश, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। लोकेश, खुद को अनम्यूट कर लीजिए आप। हम चलेंगे लोकेश के पास, उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अब एक बार आवाज आती है तो फिर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की तस्वीरों के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। दो गाड़ियों में सवार होकर बदमाश आए थे, जिन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग में बीजेपी नेता घायल हुए हैं। बीजेपी नेता का एक और सहयोगी जो उस वक्त साथ था, उसको भी गोली लगी है और इस वारदात के बाद बीजेपी नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान के नीमराणा में ये वारदात सामने आई है, जहां पर बीजेपी नेता पर गोलियां चलाई गई हैं। लोकेश साथ में जुड़ गए इस वक्त। लोकेश, क्या खबर है बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि यह करीब रात 10:30 बजे की घटना है। भारतीय जनता पार्टी की जो किसान मोर्चा है उसके मंडल अध्यक्ष बताया जा रहा है नरदेव, जिसके दोनों पैरों में गोली लगी है। घटना ऐसे बताई जा रही है कि जो जानकारी मिली कि जो बदमाश थे वह इनके पास आए, इनसे बातचीत की, उनके साथ बाहर जो इनका जो एक पीजी है, पीजी चलाते हैं, उसके बाद ये बाहर तक आए। बाहर आने के बाद इनके ऊपर हमला हुआ बताया। इसमें एक और युवक भी घायल हुआ है। जैसे ही सूचना मिली, सूचना मिलते ही तुरंत नीमराणा एडिशनल एसपी सान्नीराज, डीएसपी सचिन शर्मा व थानाधिकारी राजेश मीणा मौके पे पहुंचे। जो घायल है उस घायल को अस्पताल, जो नीमराणा में सचखंड अस्पताल है, वहां इलाज के लिए ले जाया गया। वहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने टीम बना दी है, तभी दी जा रही है, आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाजपा नेता के ऊपर जो ये फायरिंग हुई है, तो इसमें जांच किस लेवल से होगी, क्या होगी। और जी, ये लोग कौन थे, हमलावर कौन थे, इनके बारे में डिटेल मिल रही है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि आए थे, बातचीत की थी और फिर उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। कौन थे ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारी जो किसान मोर्चा के जो मंडल अध्यक्ष रहे हैं नरदेव, उनसे बात हुई। उनका यह कहना था कि उनके पास कोई कॉल आई, कॉल के जरिए उन्होंने को यह बताया जैसे हमें यह बताया जा रहा है कि यह बताया कि भाई उनसे कोई मिलने आया है, कोई मिलना चाह रहे हैं। तो उसके बाद वह जब पीजी चलाते हैं, उस पीजी के ऊपर वह गए हैं। वहां उनके ऑफिस पे भी बैठकर उन लोगों ने कोई बातचीत की बताई। लेकिन उनका भी यह कहना है कि वह उन्हें नहीं जानते। अभी यह पुलिस जांच का विषय है। लेकिन वहां से एक या दो गाड़ियां हैं जो जिनके पूरी तरह शीशे फोड़े हुए हैं। शीशे फूटी हुई गाड़ियों को पुलिस ने जो बरामद किया है, थाने लेके गई है। वही पुलिस अभी दबिश दे रही है, जांच कर रही है। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। एडिशनल एसपी शालिनी राज ने बताया कि टीम बना दी गई है और पुलिस जांच कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और खबर उत्तर प्रदेश